नगर राज्य जहाँ 3 भाई रहते थे। बड़े का नाम वीरेंद्र, मंझला का नाम ललित और सबसे छोटे भाई का नाम था बुद्धू। पिताजी गुजर चुके हैं, तीनों भाई का विवाह भी हो गया। आज तीनों भाई पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं बंटवारे का काम करूँगा। बोलो तुम लोगों को मंजूर है? भैया मैं तो मंझला हूँ, आप जो बोलोगे मुझे स्वीकार है। भैया आप दोनों तो मेरे बड़े भैया हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ। आप लोग जो फैसला करोगे मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। पिता के जाने के बाद आप दोनों को मैं पिता स्वरूप मानता हूँ। तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम खेतों का बंटवारा करते हैं। देखो भाई, हमारे पास 2 खेत हैं और एक तालाब है। हम लोग 3 भाई हैं, इसलिए 2 खेत में से एक मैं और एक मंझला ललित का होगा और बचा तालाब छोटा भाई यानी कि बुद्धू का होगा। अरे वाह, बहुत अच्छा निर्णय है भैया, मुझे मंजूर है। कहो बुद्धू, तुम तो चुप हो गए, क्या तुम्हें मंजूर नहीं? नहीं नहीं भैया, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। आप लोग तो बड़े हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ, मैं भला आप लोगों के बात को कैसे टाल सकता हूँ? मुझे भी मंजूर है भैया। तो अब बाकी रह गया घर, अब घर का बंटवारा भी होना है। तो फिर ठीक है, अब बारी आती है इस घर की। इस घर में 4 कमरे हैं और एक छत है। 2 कमरा मेरा होगा और 2 कमरा ललित का, और जो छत बच जाएगा वो बुद्धू का होगा। बड़े भाई के इस फैसले से बुद्धू बहुत दुखी हो जाता है। फिर भी बड़े भाई का फैसला मानकर वो कुछ नहीं कहता है। इस तरह घर का बंटवारा भी पूरा हो जाता है। अरे भैया, खेत और घर के बाद और एक जरूरी चीज तो आप भूल ही गए। अरे ललित, वो क्या जरूरी चीज है जो मैं भूल गया हूँ? क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो? भैया, पिताजी ने हम तीनों भाइयों के लिए कुछ रुपए पैसे भी तो छोड़ गए हैं, आप उसे कैसे भूल सकते हो? अरे हाँ, याद आया, जरा रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। बड़ा भाई वीरेंद्र घर के अंदर से एक मटका लेकर आता है जिसमें कई सिक्के भरे थे और उनमें से कुछ पुराने जमाने के सिक्के भी थे। देखो भाइयों, इसमें से 2 प्रकार के सिक्के हैं। एक जो अभी वर्तमान में चल रही है, वही दूसरा जो हमारे दादा के दादा के दादा जमाने के हैं, यानी कि बहुत पुराने जमाने के सिक्के हैं, जो कि कुछ अजीब धातुओं के साथ बनाया गया है। तो भैया, अब इन सिक्कों का कैसे बंटवारा करोगे आप? अभी के जमाने में जितने भी सिक्के चल रहे हैं, उन सिक्कों को मैं और मंझला भाई ललित का होगा, और जो सिक्के बहुत पुराने हैं, जो कि पुराने धातुओं से बनाए गए हैं, वो बुद्धू का होगा। देखो बुद्धू, पुराने जमाने के सिक्के में सिर्फ 2 ही सिक्के बचे हुए हैं। तुम चाहे तो इन 2 सिक्कों को ले जा सकते हो। और बहुत ही पुराने जमाने के 2 सिक्के बहुत हैं। भैया, आप दोनों तो सारे रुपए पैसे ले लिए, लेकिन मैं इस 2 सिक्के को क्या करूंगा? वो भी पुराने जमाने के, ये तो अभी चलता भी नहीं है। ठीक है भैया, मेरे तकदीर में ये सिर्फ 2 सिक्के ही लिखा है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। बुद्धू अपने हिस्से के 2 सिक्कों को लेकर घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी बड़ा भाई रोक कर कहता है, अरे बुद्धू, तू पगला गया है क्या? तूने सुना नहीं बंटवारा हो गया है? अब इस घर में हम रहेंगे, तुम्हारा हिस्सा तो छत में है। तुमको तो बंटवारा छत में दिया गया है, अब तुम उस खपड़ैल छत में जाके रह सकते हो। इस घर के अंदर अब तुम नहीं रह सकते, अब ये घर हम दोनों का हुआ। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा तो अभी अभी शादी हुआ है, मैं कहाँ रहूंगा भैया? अरे बुद्धू भाई, ये तो तुम्हें पहले सोचना था ना, जब बंटवारा चल रहा था। अब पछताए क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों भाई ने बुद्धू और उसके पत्नी को घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया। वहीं दोनों पति पत्नी गांव के तालाब किनारे अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अब ना घर का रहे ना घाट का, कैसे चलेगा जीवन? 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, 1 रोटी भी नसीब में नहीं है। अब रोते जाओ, जी भर के रोते रहो। अक्ल तो तुम्हारी घास चरने गई थी, मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बड़े भाई बोलकर तुमने कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी। देख लिया नतीजा, अब भुगतो। सरिता, वो दोनों मेरे बड़े भाई थे। अब बताओ भला मैं उनसे कैसे सवाल जवाब करता? अच्छा, तुम्हारे बड़े भाइयों ने तो अपने छोटे भाई के लिए कुछ नहीं सोचा, सब कुछ तो रख लिया। तुम्हारे हिस्से में क्या दिया है?
खेत के नाम पर तालाब दिया है और घर के नाम पर छत दिया है और पैसे के नाम पर ये आदम जमाने के 2 सिक्के दिए हैं। सरिता अब बस भी करो, और कितनी ताने मारोगी? अब छोड़ो उन बातों को। चलो छोड़ दिया, अब बताओ आगे का क्या? क्या करोगे, क्या खाओगे, कुछ बताओगे मुझे? अब मैं क्या करूं सरिता, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूं, मैं सरपंच के पास इन पुराने सिक्कों को लेकर जाता हूं। शायद इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नया सिक्का मिल जाए। बुद्धू बड़ी उम्मीदों के साथ उन 2 सिक्कों को लेकर सरपंच के पास जाता है। अरे बुद्धू, तुम यहाँ? बताओ कैसे आना हुआ? सरपंच जी, मेरे पास पुराने 2 सिक्के हैं। क्या आप इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नए सिक्के दे सकते हैं? अरे बुद्धू, ये सिक्के बेकार हैं, अब ये चल नहीं रहा। भला तुम्हें इन सिक्कों के बदले कौन पैसे देगा? सच में तुम बहुत बुद्धू हो। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। बुद्धू, मैंने भी तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की बात सुनी है, सुनकर बहुत बुरा लगा। दोनों भाइयों ने तो सब कुछ ले लिया और बदले में तुम्हें कुछ नहीं दिया। ऊपर से उन निर्दयी भाइयों ने तुम्हें घर से भगा भी दिया। हे भगवान, ऐसा भाई तो दुश्मनों को भी न मिले। अभी क्या करूं सरपंच जी, लगता है मेरी तकदीर में कुछ नहीं है, मेरा मर जाना ही ठीक है। तुम्हारी दुख मुझे देखा नहीं जाता बुद्धू, पता नहीं क्यों। वैसे तो मैं किसी के ऊपर दया नहीं करता, फिर भी तुम्हारा दुख देखकर मेरे जैसे कठोर दिल भी आज पिघल गया। एक काम करो बुद्धू, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों पर काम करो। मैं जितना मजदूरी दूसरे मजदूरों को देता हूं, उससे ज्यादा मजदूरी मैं तुम दोनों को दूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है। हाँ सरपंच जी, मैं आपके यहाँ काम करूंगा, मेरी पत्नी भी काम करेगी। ठीक है बुद्धू, तो फिर कल सुबह से खेत पर काम के लिए आ जाना, और ये तुम अपने सिक्के अपने पास ही रखो। शायद यही तुम्हारी 2 सिक्के तकदीर वाली निशानी है। बुद्धू उदास होकर वापस अपनी कुटिया पर आता है। बुद्धू की पत्नी रास्ता देख रही थी। बुद्धू अपनी पत्नी के पास आकर सारी बातें बताने लगता है। हे भगवान, अब यही दिन देखना बाकी था। अब हमें दूसरे के खेतों में काम करना पड़ेगा। हाय रे मेरी किस्मत। अब देखो सरिता, तुम ज्यादा ज्ञान मत दो, हमें काम मिला है, कल से काम पर जाना है बस। इस तरह दिन गुजरता गया। बुद्धू और सरिता अब सरपंच की खेतों पर काम करने लगे। रोजी रोटी का एक जरिया उन्हें मिल गया। खेतों पर फसल लहलहाने लगी। अरे भैया, इस साल तो हमारा फसल बहुत अच्छा हुआ है। हाँ भाई, इस साल तो बहुत ज्यादा फसल हुआ है, इस साल बहुत आमदनी होगा। अब चलो भैया, अब घर चलते हैं, कल सुबह फिर आएंगे। अरे सरिता, देखो सुबह से दोपहर हो गया है, खाने का वक्त आ गया है, चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे आज खाने में क्या है सरिता? घर में जो भी थी रूखी सूखी सब ले आई हूँ, जाकर ठूसो। थके हारे बुद्धू और सरिता दोनों खेत के किनारे में बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे सरिता, क्या हुआ? तुम अचानक खाना क्यों बंद कर दी? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्यों सरिता, क्या हुआ? बताओ भी। देखो ना, हम लोग कितना काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा कब तक चलेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा कोई संतान हो जो बुढ़ापे में हमारा सहारा हो? हाँ सरिता, बार बार मैं भी यही सोचता हूँ, पर क्या करें, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ये तो ऊपर वालों के हाथ में है। पता नहीं किस जन्म की सजा भुगत रही हूँ। भगवान ने तो हमसे मुंह मोड़ लिया है। बेघर होकर हम भटक रहे हैं। हमारे भाग्य में कुछ नहीं है, ना कोई संतान, ना कोई जमीन जायदाद। बुद्धू और सरिता दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ अचानक एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। अरे अरे, ये देखो तो, यह तो एक चिड़िया है, हमारे पास ही आकर बैठ गई। लगता है इसे भूख लगी है, हमें इसे कुछ खाने को देना चाहिए। हाँ सरिता, तुम इसे कुछ खिला दो, शायद भूख के मारे यहाँ आया है। सरिता ने उस चिड़िया को कुछ चावल देती है। चिड़िया कुछ देर सरिता को देखती रहती है, फिर चिड़िया उस चावल को खाकर उड़ जाती है।